राधे राधे। हमारे भक्ति भजन चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप लोग अपने घर में अच्छे से होंगे। आज का व्रत कथा है मार्गशीर्ष अगहन संकटी चतुर्थी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकट कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदी, अगहन में पूर्वोत्तर रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शकला बनाकर हवन करवाएं तो वह अपने शत्रु विभूत कर सकता है। इस संबंधी में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे राजा अखंड प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखंड शिकार करने में वध कर दिया। उसी ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र के शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने पुष्टित यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी उनकी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण राक्षस का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी त्याग कर दिया और ऋग्मुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव साथ में मंत्री की तपस्या सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिरिराज संपत्ति को देखा। इन बानरों को देख संपत्ति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इन वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार का हुआ है? संपत्ति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडवन वन में आए। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है और हम लोग सीता जी का पता लगाना। उनकी बात सुनकर संपत्ति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होना के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पे है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरे छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुके हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का श्रवण कर हमारे भाई ने अपने शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुंदर है और समुंदर के उस पार राक्षसी नगरी है। वह अशोक की पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोगों को उतनी ही दूर नहीं दिखाई पड़ सकता, लेकिन मेरी दृष्टि तेज है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत परिक्रमशीली हैं, अतः उन्होंने वहाँ जाना चाहिए। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपत्ति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपत्ति, दुर्धर समुद्र को किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब बानर उस पर जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पा सकता हूँ?
हनुमान जी की बातें सुन संपत्ति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस दिन उस व्रत के प्रभाव से समुद्र का क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपत्ति के आदेश पर संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुन युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। यहीं पे हमारी कथा समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। राधे श्रीमन नारायण।